Hi beautiful people, welcome back to my YouTube channel. This is me guys, Sanwin. You are watching Sun Non-Stop. तो guys, बार से एक नई वीडियो के साथ आ चुकी हूँ। आज की जो हमारी वीडियो टॉपिक है, दुबई का गोल्डन वीजा जो है वो एक बोला जा रहा है कि कोई स्कैम है, ट्रैप है। खैर ये मैं चीज नहीं बोली, आज जो रौनक ये बात कर रहे हैं। तो क्या है कि वीडियो के अंदर चल के देखते हैं क्या है सारी सिचुएशन और हालात। लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करते जाएगा। सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं आप लोगों ने भूलना। और दुबई की अगर बात हो रही है तो लगे तो आप लोग मुझे ये बताओ कि आप लोग दुबई घूम चुके हो, घूमा है तो कैसा लगा, अच्छा है कि बस एमी फारक तरीन है, जरूर बताएगा। तो बिना टाइम को गोवा, लेट्स जंप इनटू द वीडियो। पिछले कई दिनों से यही डिस्कशन हो रहा है कि क्या इंडिया का यूथ, भारत की जनता दुबई शिफ्ट हो जाएगी। आप लोग हो रहे हो शिफ्ट? क्योंकि एक ऐसी जगह जहां सोचकर देखिए ना इनकम टैक्स देना पड़ता है, ना वीजा रिन्यूअल की झंझट है। अच्छा? जहां लग्जरी लाइफस्टाइल भी मिलता है, मुझे नहीं था पता। एक्सपोजर भी। और अब उस जगह ने अनाउंस किया है एक ऐसी वीजा पॉलिसी जो दुनिया भर के टॉप माइंड्स, क्रिएटर्स, कोडर्स और इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करने वाली है बिना किसी रुकावट के। Yes, we are talking about Dubai's latest golden visa announcement. The United Arab Emirates has introduced a nomination-based golden visa for Indian citizens. UAE has launched a nomination-based golden visa offering lifetime residency. The new nomination-based UAE golden visa model. ये एक सिंपल वीजा पॉलिसी नहीं है दोस्तों, ये ग्लोबल टैलेंट रेस का हिस्सा है जिसमें यूएई ने एक बड़ी छलांग लगाई है, एक बड़ी चाल चली है। लेकिन सवाल ये है कि इसका असर सबसे ज्यादा कहां पड़ेगा। क्या इंडिया को इससे नुकसान होगा या फायदा? क्या ब्रेन ड्रेन और तेजी से होगा? और गोल्डन वीजा की कहानी शुरू कहां से हुई है? इससे पहले कि इन सवालों के जवाब लें, ये कहानी पर आए, आपको मैं ले जाना चाहता हूं ओटीटी पर इस वक्त जो सबसे पॉपुलर कहानी चल रही है। जी हाँ, देश के सबसे पॉपुलर शोज में से एक पी फॉर पंचायत से पी फॉर प्रहलाद चाह हमारे साथ हमारे लेटेस्ट पॉडकास्ट पर आए। अमेजिंग पॉडकास्ट, अमेजिंग बातचीत हुई है। डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में इस एपिसोड का लिंक दिया है हमारे द रौनक पॉडकास्ट यानी टीआरपी चैनल पर जाकर इस पॉडकास्ट को जरूर देखना और अपने दोस्तों से भी इसे जरूर शेयर करना। फिलहाल बढ़ते हैं दुबई की वीजा की कहानी की तरफ। वेल, गोल्डन वीजा होता क्या है? गोल्डन वीजा एक ऐसा रेजिडेंस वीजा होता है जो किसी फॉरेन नेशनल को एक कंट्री में लॉन्ग टर्म स्टे, वर्क और बिजनेस करने की इजाजत देता है बिना किसी लोकल स्पॉन्सर के। ये वीजा 5, 10 या कई केसेस में परमानेंट वैलिडिटी के साथ दिया जाता है। पहले ये सिर्फ अल्ट्रा रिच लोगों के लिए होता था, जैसे स्पेन, पोर्टुगल, ग्रीस जैसे यूरोपियन कंट्रीज ने इकोनॉमिक पाकिस्तान में भी कुछ लोगों के पास है इसका गोल्डन वीजा। बट यूएई ने इस कॉन्सेप्ट को एक नए अंदाज में 2019 में अपनाया, जहां पैसा इंपॉर्टेंट है पर टैलेंट और कंट्रीब्यूशन को और ज्यादा वैल्यू दी गई। दुबई के गोल्डन वीजा 2025 का जो अनाउंसमेंट हुआ है, मैं उसमें नहीं जाऊंगा, उससे रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस आपने ऑलरेडी देख लिए होंगे। गोल्डन वीजा इस कॉन्सेप्ट की शुरुआत कहां से और क्यों हुई, उसकी बात करें। गोल्डन वीजा का कॉन्सेप्ट पहली बार यूरोप में 2010 के आसपास आया। स्पेन, पोर्टुगल और ग्रीस जैसी कंट्रीज ने अपनी इकोनॉमिक स्लोडाउन के टाइम ये पॉलिसी इंट्रोड्यूस की ताकि फॉरेन इन्वेस्टर्स आएं, रियल एस्टेट में पैसा लगाएं और इकोनॉमी उनकी जो है अर्थव्यवस्था वो रिवाइव हो सके। इस पॉलिसी का सिंपल मंत्र था, तुम पैसा लाओ, हम तुम्हें वीजा देंगे। यूएई ने 2019 में गोल्डन वीजा लॉन्च किया, लेकिन सिर्फ रियल एस्टेट या इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं, उन्होंने टैलेंट को भी क्राइटेरिया बनाया। डॉक्टर, साइंटिस्ट, कोडर्स, आर्टिस्ट, सबको उन्होंने वेलकम किया। इसका मोटिव क्लियर था। नंबर 1, ऑयल डिपेंडेंसी कम करना। नंबर 2, टेक और नॉलेज इकोनॉमी बनाना। नंबर 3, ग्लोबल टैलेंट को मिडिल ईस्ट में लाना। गोल्डन वीजा से यूरोप और दुबई को क्या फायदा हुआ, उसके ऊपर भी नजर डाल लेते हैं। गोल्डन वीजा पॉलिसीज ने यूरोप और दुबई दोनों को काफी इकोनॉमिक बेनिफिट्स दिए हैं। कुछ की फिगर्स आपको इस वक्त स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। पहले पोर्टुगल की बात करते हैं। पोर्टुगल ने 2012 में अपना गोल्डन वीजा प्रोग्राम लॉन्च किया था। 2023 तक पोर्टुगल ने इस स्कीम से $7.3 बिलियन कमाए। इसका फॉरेन इन्वेस्टमेंट उन्होंने अट्रैक्ट किया। मेजॉरिटी पैसा रियल एस्टेट में गया, जिससे प्रॉपर्टी सेक्टर वहां पर बूम हो गई। सेकंड, स्पेन की बात करते हैं। स्पेन की गोल्डन वीजा प्रोग्राम ने 2013 के बाद से 4.5 बिलियन यूएसडी से ज्यादा का फॉरेन इन्वेस्टमेंट जनरेट किया, मेजरली इन रियल एस्टेट और अर्बन रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स में। ग्रीस की बात भी कर लेते हैं। गोल्डन वीजा स्कीम से उन्होंने $3.2 बिलियन से ज्यादा का डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट उनके पास आया, जिसमें चाइना, रशिया और मिडिल ईस्ट के इन्वेस्टर्स सबसे ज्यादा एक्टिव रहे। अब यूएई की बात करते हैं, उसमें भी दुबई की। तो दुबई ने 2019 से लेकर 2023 तक अप्रॉक्सीमेटली 50,000 प्लस गोल्डन वीजास इशू किए। रियल एस्टेट में इस पॉलिसी के बाद फॉरेन ओनरशिप में बड़ा जंप देखा गया। 2022 में दुबई ने 44 बिलियन यूएसडी का रियल एस्टेट ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किया, जिसमें सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन ओवरसीज इन्वेस्टर्स का ही था। इंडियन इन्वेस्टर्स इसमें टॉप 3 में रहे। जी हाँ, जिन्होंने दुबई प्रॉपर्टी मार्केट में करोड़ों पैसे इंडिया वालों के पास पैसा। क्लियरली ये दिखाता है कि गोल्डन वीजा पॉलिसी से कंट्रीज ने न सिर्फ इकोनॉमी को अपनी रिवाइव किया है, बल्कि ग्लोबल एलीट क्लास को अट्रैक्ट करके अपनी इंडिया में नहीं ना गोल्डन वीजा वगैरह।
अब सवाल आता है कि दुबई को इससे फायदा क्या हो रहा है? गोल्डन वीजा से यूएई को पैसे multiple आ रहे हैं। benefits मिलते हैं। पहला, ग्लोबल ह्यूमन कैपिटल, यानी वर्ल्ड के बेस्ट माइंड्स दुबई में शिफ्ट हो रहे हैं। एआई इंजीनियर्स, फिनटेक फाउंडर्स, यूट्यूबर्स, एजुकेटर्स, एक ग्लोबल नॉलेज पूल दुबई में बन रहा है। सेकेंड बेनिफिट, इकोनॉमिक डाइवर्सिफिकेशन। पहले दुबई सिर्फ ऑयल और टूरिज्म के लिए जाना जाता था, अब टेक स्टार्टअप्स, मीडिया हाउसेस, मेडिकल इनोवेशन, सब में बूम आ रहा है। तीसरा पॉइंट, वर्ल्ड क्लास इमेज। अब दुबई सिर्फ एक लग्जरी सिटी नहीं है, बल्कि एक फ्यूचरिस्टिक इनोवेशन कैपिटल बन रहा है, जहां लोग काम भी करते हैं और दुनिया को लीड भी करते हैं। और चौथा सबसे बड़ा फायदा जो लोगों को लगता है वो है टैक्स एडवांटेज। यूएई में इनकम टैक्स या कॉर्पोरेट टैक्स ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है, इसलिए टैलेंट रिच लोगों के लिए ये जन्नत जैसा है। लेकिन इस वीजा पॉलिसी से किस देश को सबसे ज्यादा नुकसान हो सकता है, उनकी भी बात कर लेते हैं। सबसे पहले भारत। जी हाँ, पहला इंपैक्ट भारत पर होगा। उनको कैसे? 3.5 मिलियन से ज्यादा इंडियंस यूएई में हैं। अगर गोल्डन वीजा और इजीली मिलने लगेगा तो स्किल्ड प्रोफेशनल्स भी लार्ज नंबर्स में माइग्रेट करेंगे। पाकिस्तान, बांग्लादेश, फिर इंडिया में कम नुकसान रह हो सकता है। इन कंट्रीज से भी पाकिस्तान तो वैसे ही बैन है वहाँ पे। यूएई माइग्रेट करते हैं। यूरोपियन कंट्रीज की बात करें, स्पेन, पोर्टुगल जैसी कंट्रीज के गोल्डन वीजा स्कीम से लोग यूएई की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, क्योंकि टैक्स, लोकेशन और प्रोसेस सब कुछ आसान है। चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट, यूएसए और कनाडा की भी बात करें तो सम प्रोफेशनल स्पेशली फ्रॉम टेक वर्ल्ड अब यूएस कनाडा की जगह दुबई को प्रेफर कर रहे हैं, क्योंकि लोकेशन इंडिया के करीब है और बिजनेस करना आसान है। पहले इस वीजा पॉलिसी का भारत पे क्या असर पड़ेगा उसको अगर डिटेल में समझने की कोशिश करें तो जैसा कि मैंने बताया 3.5 मिलियन इंडियंस यूएई में हैं, उससे ज़्यादा ही। ये यूएई की टोटल पॉपुलेशन का 30 to 35% है। रेमिटेंसेस की बात करें तो इंडिया में हर साल यूएई से बिलियंस ऑफ डॉलर्स रेमिटेंस के रूप में आते हैं। 2022 में लगभग $17 बिलियन भारत आया यूएई से। भारत का कंट्रीब्यूशन क्या है? हेल्थ केयर, आईटी, कंस्ट्रक्शन, एजुकेशन, रिटेल, हॉस्पिटैलिटी, ऑलमोस्ट हर सेक्टर में इंडियन प्रोफेशनल्स का वहां पर बड़ा रोल है, यानी दुबई को खड़ा करने में बड़ा रोल है भारत का। बाकी ब्रेन ड्रेन अलर्ट भी है, यानी अब सिर्फ ब्लू कॉलर वर्कर्स नहीं बल्कि टॉप डॉक्टर्स, एआई इंजीनियर, स्टार्टअप फाउंडर्स भी दुबई शिफ्ट हो रहे हैं और गोल्डन वीजा से ये ट्रेंड और तेज होगा। यंग इंडिया के लिए क्या चैलेंज है वो भी समझने की कोशिश करते हैं। अगर आप एक यंग इंडियन हो, भारतीय हो, चाहे कोडर हो या ग्राफिक डिजाइनर या डिजिटल क्रिएटर, दुबई गोल्डन वीजा एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म ऑफर करता है। जैसे टैक्स फ्री इनकम की बात हुई, बेटर लाइफस्टाइल, बिजनेस फ्रेंडली रूल्स, फास्टर ग्लोबल एक्सपोजर। लेकिन ये एक अपॉर्चुनिटी है, साथ ही चैलेंजेस भी हैं, क्योंकि अगर सब बेस्ट माइंड्स बाहर चले गए तो भारत का फ्यूचर क्या होगा, ये डिबेट चालू हो गई। वेल, दुबई ने जो मूव किया है वो एक बड़ा सिग्नल है बाकी दुनिया के लिए भी। कंट्रीज अब एक दूसरे से कॉम्पीट कर रही हैं, नॉट जस्ट फॉर मनी बट फॉर माइंड्स। इंडिया के लिए क्या क्या जरूरी है वो भी देख लेते हैं। अपने यूथ को रोकने के लिए हमें बेटर करियर अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करने होंगे, जल्दी वो भी। बाकी इनोवेशन और रिसर्च में फंडिंग बहुत ज़्यादा बढ़ाना होगा। साथ ही बेटर वर्क कल्चर और ग्लोबल एक्सपोजर इंडिया में कैसे मिले, ज़्यादातर लोगों को इस पर भी ध्यान देना होगा। यानी जाने से पहले फिर से दुबई का गोल्डन वीज़ा एक गोल्डन ट्रैप है या गोल्डन चांस, ये डिपेंड करता है कि इसे कौन कैसे यूज करता है। यूएई स्मार्टली ग्लोबल टैलेंट कैप्चर कर रहा है और इंडिया जैसे डेवलपिंग नेशन से लोग अट्रैक्ट कर रहा है। सवाल ये है कि क्या हम अपनी यूथ को रोकने के लिए कुछ कर रहे हैं? आपको क्या लगता है, क्या आप दुबई जाने का सोचोगे अगर आपको मौका मिल जाए और वीजा मिल जाए तो, या आप इंडिया में ही कुछ बड़ा करना चाहोगे? कमेंट करके जरूर बताओ। और जाने से पहले ओके गाइस, आप लोग बताएं, अगर आपको दुबई का गोल्डन वीजा मिले, अपॉर्चुनिटीज मिले, तो आप क्या वहां जाना चाहेंगे कि आप लोग जो है वो इंडिया पाकिस्तान के अंदर स्टे करना चाहेंगे? आप लोग अपनी राय जरूर बताइएगा। और अगर मैं अपनी बात करूँ ना तो मैं ये अपॉर्चुनिटी अवेल करूंगी भाई, मैं बिकॉज बीइंग अ पाकिस्तानी, आप लोगों को पता है कि पाकिस्तान के अंदर जो है वो अपॉर्चुनिटीज कम है, पाकिस्तान के अंदर गुर्बत ज्यादा है, पाकिस्तान के अंदर लैक ऑफ फैसिलिटीज है। तो क्या है कि इसलिए जो है वो ऑब्वियसली पाकिस्तानी होने के नाते सबको पता होगा, जो पाकिस्तान से है तो उनको पता होगा कि यहाँ पर छोटी सी भी अपॉर्चुनिटी मिल जाए ना तो पीपल विल अवेल दैट। तो इसलिए जो है वो अपॉर्चुनिटी को अवेल करेंगे। आप लोग क्या करेंगे आप लोग बताइएगा। लेकिन बात तो वैसे सही है कि अगर दुबई ने गोल्डन वीजा इतना आसान कर दिया तो जितने भी जो है वो बेस्ट माइंडेड लोग होते हैं, ठीक है, एजुकेटेड हैं, इंजीनियर है, डॉक्टर्स, मतलब ये सारे लोग जो है वो यूट्यूबर्स भी, वो सारे लोग जो है वो छोड़कर दुबई शिफ्ट हो जाएंगे। तो आपके अच्छे और बेस्ट लोग जो है वो दुबई चले जाएंगे, तो फिर आपके पास तो कुछ नहीं रहेगा। तो इसलिए अपनी कंट्री के, पाकिस्तान को इस लिहाज से इतना नुकसान नहीं होगा जितना इंडिया का नुकसान होगा। समझ रहे हो ना मैं क्यों बोल रही हूँ? मैं बता नहीं सकती लेकिन आप लोग समझ जाओ। पाकिस्तान को उतना नुकसान नहीं होगा जितना इंडिया को नुकसान होगा। इंडिया के अंदर ज्यादा टैलेंटेड लोग हैं तो वहां पर जो है वो नुकसान उनको ज्यादा हो सकता है। तो आप लोगों का क्या कहना है? आप लोग भी अपनी रेकमेंड में जरूर दीजिएगा। लेकिन इंडिया जो है वो इस लिहाज से कुछ कर लेगा, बिकॉज वो अपने लोगों को वही सारी फैसिलिटीज अगर इंडिया के अंदर प्रोवाइड करेगा, अगर दुबई जैसी सारी फैसिलिटीज जो है वो इंडिया के गवर्नमेंट जो है वो लोगों को इधर इंडिया के अंदर प्रोवाइड कर देंगे तो फिर वो नहीं जाएंगे इंडिया को छोड़कर। तो ये एक हो सकती है ऑप्शन।
तो चलिए गाइस, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करते जाएगा। बाय बाय गाइस।